हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने कामों में, जिस तरह मैं रहती हूँ। तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ और सुबह के बज रहे हैं 9:30। तो अभी मैंने नाश्ता बनाया था बट हमने किया नहीं, क्योंकि अभी मुझे लगा कि फटाफट मैं पहले काम निपटा लूँ, मुझे कहीं पे जाना है। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कामों में लग गई, क्योंकि आऊँगी लेट फास्ट हुआ तो फिर सारा काम बिखरा रहेगा, तो फिर मुझे वही करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ सारा काम समेट के जाऊँ, ताकि आऊँ तो आराम से, बस थोड़ी देर तो मुझे रेस्ट करने के लिए चाहिए रहता है। तो फिर मैं रेस्ट करती हूँ, फिर कामों में लगती हूँ। तो इसलिए मैं यहीं पे कंघी कर रही हूँ और कंघी करते करते मैं चाय पी रही हूँ। तो ऐसे कौन करता है मेरी तरह? मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो अभी कंघी मैंने कर लिया, अब थोड़ा सा सिंदूर लगा लेती हूँ, उसके बाद निकलती हूँ। तो मैं बताऊँगी कि आज है पीटीएम बच्चे का, क्योंकि एक हफ्ते से कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो यहाँ पे रेड अलर्ट था और मतलब स्कूल ओपन नहीं था। तो आज ओपन हुआ है, तो फिर आज पीटीएम है बच्चे का। और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी भयंकर बारिश है, लेकिन फिर भी जाना ही पड़ेगा। तो मैं बाइक से जाने वाली थी बट अभी मैं भीग जाऊंगी, तो इसलिए फिर मम्मी पापा के साथ ही कार से चल रही हूँ। तो वहाँ पे मैं जाऊंगी दर्शन करने के लिए भी, मतलब मम्मी पापा चले जाएंगे दर्शन करने के लिए और मैं चली जाऊंगी बच्चे के स्कूल में। तो फिर मैं निकल रही हूँ। देखिए यहाँ भी बारिश, मतलब इतनी बारिश ना कि क्या बताऊँ आपको। मैं दिखाऊंगी आगे कि कितना पानी एकदम भरा हुआ है। तो देखिए इधर पानी तो इकट्ठा होता नहीं, लेकिन फिर भी रोड पे पानी लग गया है। और हमेशा बारिश हो रही है, बूंदे तो बारिश की 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक रही हैं। वैसे तो जब घर में रहो या फिर कार से कहीं ट्रेवलिंग करो तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब देखने में ये सब सीन ना बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन जहाँ पे साफ सुथरा है ना, पानी नहीं लगा हुआ है ना, वहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और मन कर रहा था कि मैं जाऊँ इसमें बाहर ऐसे भीग जाऊँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मुझे बच्चे के स्कूल में जाना था। तो वहाँ पे भी मैं गीला होके नहीं जा सकती। तो फिर अगर वापसी होता ना घर आने का, तो फिर मैं ज़रूर भीगती। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था कि भीगूं भीगूं, बस इस वजह से मैं नहीं भीगी। लेकिन थोड़ा बहुत जब कार में बैठने उतरने में जब गई तो थोड़ा सा भीगी, तो अच्छा लगा। और इधर का सीन बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। और आगे चल के कहीं कहीं पे तो इतना पानी जमा हुआ है, इकट्ठा हुआ है, कि यहाँ पे लोग कैसे चलते हैं, बहुत ही तकलीफ होती है। बाइक से तो पूरा हमें लग रहा है छींटा पड़ जाता है, वो लोग नहा लेते होंगे। और पैदल चलना तो बिल्कुल मुश्किल है यहाँ पे। और यहाँ पे वैसे गटर बाजू में है, अच्छा है कि रोड पे कहीं गड्ढा नहीं है, नहीं तो फिर कोई गिर जाता। अभी मुंबई का ही सीन है, कहीं पे एक गड्ढा था, वहाँ पे पानी भरा हुआ था, तो कि एक बूढ़े अंकल थे, उनको नज़र नहीं आया, वो उसी गड्ढे में गिर गए और फिर मतलब गिर गए, बचे नहीं। तो ऐसा ही सीन यहाँ पे कहीं कहीं है। यहाँ की स्थिति बहु मतलब कहीं पे बहुत अच्छी है, कहीं पे बहुत ऐसी ही खराब है। तो जो ऐसे मिल जाते हैं ना वो गड्ढे वड्ढे, तो वहाँ पे बहुत ही डर लगता है। लेकिन इधर का रोड तो अच्छा है। और इसके पीछे एक नदी है, जहाँ पे हमारे गणपति, मतलब सभी गणपति इधर आसपास के गणपति विसर्जित होते हैं। तो उस नदी एकदम भर गई है। अगर 1-2 दिन और बारिश हुआ ना, तो फिर नदी अच्छे से भर जाएगी और इधर रोड पे इधर पानी आ जाएगा। तो आप लोग को दिख रहा है ना, शायद वो पीछे नदी है। रिटर्निंग में मैं अच्छे से दिखाऊंगी, अभी अच्छे से क्लिप नहीं ले पाई हूँ। यही नदी है। तो 1-2 दिन और कंटिन्यू बारिश हुआ तो फिर रोड नहीं बचेगा, रोड भी डूब जाएगा। वैसे
क्या करें, अभी जाना तो है ही। लेकिन यहाँ पे ऐसा है ना कि अगर बारिश अगर थोड़ा भी भयंकर हुआ ना तो फिर स्कूल की छुट्टियाँ हो जाती, ये सबसे अच्छी बात है। तो अभी तो आज पीटीएम में तो इसलिए जा रहे हैं, अगर देखते हैं ऐसे ही बारिश रही तो कल भी छुट्टी हो जाएगी। और हम लोग वहाँ से आ चुके हैं, दर्शन भी कर लिए और पीटीएम अटेंड कर लिए और फिर चल रही हूँ अब घर। आपको दिखाती हूँ रिटर्निंग में वो नदी का क्या हाल है। देखिए यहीं पे पार्क भी है, बच्चे इधर खेलते भी हैं, लेकिन आज बारिश है तो नहीं आते हैं, नहीं तो सुबह शाम दोनों टाइम बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, झूला वगैरह सब है बच्चों का। और ये देखिए पानी नदी का अभी इधर रोड के एकदम नज़दीक आ चुका है, अगर और बारिश हुआ तो इधर भी आ सकता है। तो फिर पब्लिक को बहुत ही दिक्कत होती है इधर। और स्कूल तो बंद है, ट्रेन बंद है, लेकिन ऑफिस सबका चालू है, तो जो जो ऑफिस जाते हैं उनको भी बहुत तकलीफ हो रही है। तो लेकिन अब क्या करें, सबको अपना काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे बारिश हो चाहे जो भी हो, जिस तरीके से भी, लेकिन सब अपना काम करेंगे ही। और इधर देखिए दुकानें भी खुली हुई हैं और सब पैदल चल रहे हैं, मतलब कि कोई भी हो स्ट्रगल तो ज़िंदगी में करना ही पड़ता है सबको। तो किसी का काम किसी की चीज़ों से मतलब चाहे बारिश हो चाहे आंधी तूफान रुकता नहीं है, सब अपना काम करते ही हैं। बस यही अच्छी बात है कि बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है ताकि बच्चे तकलीफ़ें न उठाएं। तो हाँ, ऐसा सबका यहाँ पे लगा हुआ है, अपना सब काम में बिजी हैं। तो हम लोग चल रहे थे कि आगे दूध लेने के लिए, सुबह से दूध नहीं आया था तो हम लोग बोले कि एक साथ ही चलते हैं तो उधर से ले लेंगे। लेकिन इतना यहाँ पे पानी डूबा हुआ है ना कि नीचे उतरने का मन ही नहीं हुआ। हम लोग बस वापस मतलब चले आए ऐसे ही घूम के, बोले कि कौन जाए उतरने के लिए, अगर उतरेंगे तो फिर आधा टांग तक पानी था, पूरा पैर गीला क्या मतलब कपड़ा गीला हो जाता, तो इसलिए नहीं उतरे। फिर हम लोगों ने घर आकर जिप्टो से दूध मंगवाया। तो यहाँ की स्थिति ऐसी है, यहाँ पे बहुत अच्छा सुविधा है, बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब बहुत अच्छी सोसाइटी है, लेकिन कहीं कहीं पे पब्लिक को बहुत ही तकलीफ भी होती है। तो वही है ना कि जहाँ पे अच्छा होता है वहाँ बुरा भी होता है। तो फिर ऐसे ही सब देखो बाइक से भीगते हुए मतलब जा रहे हैं। मुझे तो बहुत ही वो लग रहा था कि भाई क्यों तकलीफ है, सबका ऑफिस का भी छुट्टी दे दो ना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, सबको अपने काम से मतलब है। तो फिर ऐसे ही यहाँ का जीवन है, तो अच्छा भी लगता है खराब भी लगता है, दोनों है। यहाँ तो चलो कुछ ठीक है, लेकिन यही नाला सोपारा का ही वीडियो आ रहा है, हमारे इधर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ पे घरों में सबके पानी भर गया है और जगह तो रोड पे भी बहुत पानी डूबा है, बहुत। तो मतलब बहुत ही लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ रही है। तो घरों में सब कैसे कैसे अपने जीवन यापन कर रहे हैं कि वही लोग जानते हैं। तो बहुत ही मतलब प्रॉब्लम हो रही है सबको। और लोग तो सोच रहे हैं कि गांव चले जाए, लेकिन सबका रोजी रोटी यहाँ है तो कैसे जाएंगे, सबको रहना ही पड़ेगा। तो ऐसी ही है मुंबई, यहाँ पे बहुत ही सब कुछ अच्छा है और कुछ ख़राब भी है, लेकिन फिर भी लोग अपना स्ट्रगल करते हैं, अच्छे से रहते हैं। तो फिर हम लोग आ चुके हैं और देखिए बारिश फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कितनी भयंकर बारिश हो रही है, मतलब थोड़ा बहुत कम हो जा रही है लेकिन रुक तो नहीं रही है।
और यहाँ पे बच्चे नहा रहे थे, बारिश में भीग रहे थे, तो मैंने कुछ उनका क्लिप ले लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इधर फिर सब शाम का टाइम है, सब लोग बोले कि पकोड़े बना दो, तो चाय और पकोड़े फिर हो जाएंगे, तो मैं फिर बनाई और बहुत ही अच्छे पकोड़े बने थे, बहुत ही अच्छे। सच बताऊँ तो वैसे तो अच्छे बनते ही हैं, लेकिन ना ऐसा मौसम है तो फिर मतलब खाने का भी मन किया, तो बहुत ही अच्छे लगे हमें। तो सब लोगों ने अच्छे से खाया और दिखने में भी बहुत सुंदर है, मतलब टेस्ट तो बहुत ही अच्छा था। और मेरा मन नहीं मानता, मतलब कि मैं बीच बीच में रुक रुक के बारिश को देखने जाती हूँ। मुझे बारिश इतनी अच्छी लगती है ना, कि मैं जब होता है तब बारिश देखने चली जाती हूँ। उसके बाद फिर आगे गुलाब जामुन का पैकेट रखा हुआ था बहुत दिनों से, आके तो मैंने बनाया नहीं, टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं बनाऊं, तो फिलहाल आज सोची कि आज मैं बना ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैं दूध निकाल रही हूँ, 1 गिलास आटा गूँथने के लिए। तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, मैं तो आटा ही बोलती हूँ उसको। और इधर मैंने खोया बना के रखा हुआ था, तो मैं मतलब यहाँ पे खोया मिलता नहीं, तो मैं इस दूध मंगा के उसी को मतलब जला के फिर खोया बनाती हूँ। तो ये मैंने रखा था, तो फ्रिज में रख दिया था तो जम गया, तो इसको मैं फिर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, मतलब कि हाथों से खूब अच्छे से पहले खोए को मैश कर लूँगी। उसके बाद फिर इसमें आटा मिक्स करके फिर इसको मसल के, और दूध मैंने इतना लिया हुआ है, मैं इतना दूध नहीं डालूँगी, जितना लगेगा उतना ही डालूँगी। तो फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसको मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए सेट हो जाए। तो जो मैंने आटा रखा था वो सेट हो चुका है, कम से कम 10-15 मिनट बीत चुका है। तो मैं उसको छोटी छोटी लोइयाँ बना के रख लेती हूँ, मतलब गुलाब जामुन के आकार का, जितने साइज़ का आपको गुलाब जामुन चाहिए, बड़ा या छोटा, तो मैं उसी के आकार का बना के फिर रख लेती हूँ। और इधर वहाँ से अम्ब्रेला लेके खेल रहे हैं। इनको क्या है ना कि दिन भर अम्ब्रेला से खेलना है। ये ग्रीन कलर अम्ब्रेला, मल्टी कलर अम्ब्रेला, येलो, ब्लू कलर अम्ब्रेला, मतलब इनको अम्ब्रेला से ही खेलना है और इनको कुछ भी खिलौना नहीं चाहिए। तो वो मैंने गोलियां बना ली थी गुलाब जामुन वाली, और मैंने एक तरफ रख दिया है कढ़ाई गरम होने के लिए, और एक तरफ मैं रख देती हूँ चाशनी होने के लिए, तो दोनों एक साथ ही हो जाएगा। टाइम नहीं लगता, मतलब कि वो जो गुलाब जामुन है वो तो स्लो आंच में ही पकता है, और इधर फिर ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा थिक वाला चाशनी मैं नहीं बनाती, थोड़ा सा हल्का मीठा वाला चाशनी बनाती हूँ। मीठा रहता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कि जो एकदम मुंह में चिपचिपा करे, वैसा नहीं, लेकिन अच्छा ही बनता है, बहुत एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन बनता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे मैं बनाती हूँ। तो उधर तेल गरम हो चुका है, अब मैं उसमें डाल देती हूँ वो जो गुलाब जामुन। तो इधर गुलाब जामुन भी धीरे धीरे हो ही चला है, ब्राउन हो रहा है, और उधर चाशनी भी हो चुकी है। तो इन दोनों को मैं स्लो कर देती हूँ और धीरे धीरे उसको भी पकने देती हूँ, इसको भी पकने देती हूँ, क्योंकि वो चाशनी भी गर्म ही होनी चाहिए। और यहाँ पे ये गुलाब जामुन हो चुके हैं अच्छे से, ये मतलब पक चुके हैं। तो अब इनको मैं गर्म ही चाशनी में डालूंगी, तो इससे क्या होगा ना कि बहुत जल्दी मतलब गुलाब जामुन के अंदर वो चाशनी घुस जाएगी और एकदम सॉफ्ट रहेगा, मतलब अंदर तक एकदम चाशनी अच्छे से पहुंच जाती है। तो मतलब एकदम बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, और एक बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। जैसे कहीं कहीं अंदर गुलाब जामुन में थोड़ा सा वो कड़ापन रहता है ना, तो इस तरीके से मैं गुलाब जामुन जब बनाती हूँ ना, तो कभी कड़ा नहीं होता, एकदम हमेशा एकदम सॉफ्ट होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ टाइम हो चुका है गुलाब जामुन, तो मैं ये निकाल देती हूँ, और क्योंकि मैंने और बनाया हुआ है तो ये सब मैं निकाल के अलग रख देती हूँ, और फिर इसमें दोबारा डालूंगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट बना हुआ है।
ये देखिए बारिश बारिश कभी स्लो हो रही है, बट रुक तो नहीं रही है, बिल्कुल रुक नहीं रही है। तो मेरा मन नहीं मानता, मैं बीच बीच में आ जाती हूँ इनको देखने के लिए। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं कुछ भी काम करूँ मैं चली आती हूँ फिर देखने के लिए। तो यहाँ देखिए किचन के साइड से ही मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं इधर देख रही हूँ, इनकी आवाज़ें मतलब पानी के गिरने की आवाज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ के बारिशों में ना क्या है कि बिजली उतनी नहीं कड़कती, तो इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और जब बिजली कड़कती है ना तो मुझे बहुत डर लगता है, वो वाली बारिश मुझे नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि गांव में तो बहुत ही बिजली कड़कती है, तो मुझे बहुत ही डर लगता है। तो मुझे लगता है कि बारिश ना हो, लेकिन ऐसी वाली बारिश मुझे अच्छी लगती है। बस ये होता है ना कि लोगों को तकलीफ़ें ना हो बस।